वेलकम टू माय प्रख्यात एजुकेशन चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है एडियम्स, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जामों में, चाहे एकेडमिक एग्जाम हो या वनडे एग्जाम हो या कंपटीशन लेवल के जो भी एग्जाम कराए जाते हैं, ते एडियम्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो एडियम्स होते हैं वो चार ऑप्शन, एक एडियम्स दिया रहेगा, इसमें से चार ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक करेक्ट करने के लिए दिया रहेगा कि इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना। तो जो इम्पोर्टेंट एडियम्स हैं उनको हम लोग आज जो है इस पर डिस्कस करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट एडियम्स हैं जो एग्जाम के दृष्टि से। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ओके। और एक बात ध्यान दीजिएगा मित्रों, यदि मेरा चैनल आप लोगों को अच्छा लगे तो एक बार ज़रूर लाइक अवश्य करिएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला एडियम्स है मेरा, हम सबका, ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल इसका मीन्स होता है होल एंड सोल। होल एंड सोल ये कभी कभी सेंटेंस में दिया रहेगा और इसका मीनिंग यदि आपको नहीं पता रहेगा ये एडियम्स है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उसका मीनिंग निकालने के लिए, लेकिन इसका जो है सटीक मीनिंग नहीं आता है, ठीक है ना। ये कालांतर से चला आ रहा है और ये पहले से यूज में आ रहा है। तो हम लोग इसको जो है इस सेंटेंस में इंग्लिश वाले जो इंग्लिश के जो भी सेंटेंस होते हैं उनमें सब यूज किए जाते हैं। तो इनका यदि हम लोग सोचें कि जो है ये एक सटीक मीनिंग, एक शाब्दिक एक डायरेक्ट मीनिंग आ जाए तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोगों को इडियम्स को, जो इडियम्स ये दिए गए हैं, इन सब इडियम को हम लोगों को बेसिक तौर पे हम लोगों को इसको स्ट्रांग रखना पड़ेगा अपने आप को, यदि सेंटेंस में यूज करना है या इन सेंटेंस को अगर मान लीजिए आ गया इन किसी भी सेंटेंस में, तो अगर तो यदि हमको ये मीनिंग इनका पता नहीं रहेगा तो हम लोग इसका सेंस निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोगों को इन इडियम्स को थोड़ा सा अच्छे ढंग से देखना है और इनको मीनिंग को हम लोग को समझना है, ठीक है। तो आइए हम लोग फिर से देखते हैं इसको। ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल मीन्स होता है होल एंड सोल, इस जिसका मीनिंग, हिंदी मीनिंग होता है पूर्ण स्वामित्व, ठीक है ना। यदि इसको सेंटेंस में हम यूज कराते हैं, जैसे मान लीजिए यदि हमारे देश के जो भी पीएम है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, तो इस हमारे देश के क्या हैं, सर्वे सर्वा हैं, ठीक है ना। इस तरह से इनको जो होल एंड सोल हमारे कंट्री की क्या है, ये ऑल इन ऑल है, ठीक है ना। इनका हिंदी इनका मीन्स क्या होता है, होल एंड सोल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ये रेड ऑफ रोज क्या होता है, ये रेड ऑफ सॉरी ए बेड ऑफ रोजेस होता है, क्या होता है, ए बेड ऑफ रोजेस। इनका मीनिंग होता है क्वाइट कंफर्टेबल, अर्थात शाब्दिक मीनिंग अगर हिंदी मीनिंग देखा जाए तो फूलों की सेज। तो अगर इनको सेंटेंस में यूज किया जाए तो ये सेंटेंस में यूज किया जाता है बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस मीन्स होता है ए क्वाइट ऑफ कंफर्टेबल। अगर इनको देखा जाए कि द सेंटेंस में देखा जाए, इंग्लिश सेंटेंस अगर एक बनाया जाए तो उसमें होता है द मजिस्ट्रेट सॉरी या डीएम मजिस्ट्रेट इज पोस्ट ऑफ इज नॉट इट इज नॉट कंफर्टेबल, ठीक है ना, इज नॉट कंफर्टेबल, ठीक है। अर्थात ये कह सकते हैं इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये मजिस्ट्रेट का जो पोस्ट होता है इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, अच्छा ये कंफर्टेबल नहीं होता है, ठीक है ना। और ये नेक्स्ट इडियम से देखते हैं, ऑल एंड सेंड्री। ऑल एंड सेंड्री क्या होता है, एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन क्या होता है, बिना किसी भेदभाव के, क्या किए, बिना किसी भेदभाव के। इसका मीनिंग क्या होता है, ऑल एंड सेंड्री मीन्स क्या होता है, एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन, ठीक है ना। और नेक्स्ट इडियम्स क्या है, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड।
एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ए केस ऑफ क्वेरल। क्या होता है? ए केस ऑफ क्वेरल। तो कोई भी जो है, जो भी एडियम्स दिए जाते हैं उनका कोई जो है डायरेक्ट अगर मीनिंग हम लोग देखें, अगर उसका सेंस निकालें तो उसका ये सेंस नहीं निकलता है डायरेक्ट, ठीक है। तो हम इसको, इन मीनिंग को हमको समझना पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या होता है? एक केस ऑफ क्वेरल, झगड़े की जड़ होता है, ठीक है ना, एक केस ऑफ क्वेरल, ठीक है। ये एबव बोर्ड, एबव बोर्ड, एबव बोर्ड मीन्स क्या होता है? ऑनेस्ट एंड फ्रैंक होता है, ईमानदार तथा अस्पष्ट, सॉरी अस्पष्ट, ठीक है ना। किसका? अबव बोर्ड मीन्स क्या होता है? ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, ठीक है। और नेक्स्ट इडियम्स क्या है? अगेंस्ट ए रेनी डे, अगेंस्ट ए रेनी डे मीन्स क्या होता है? फॉर हॉट डेज, था आपत्ति के समय, आपत्ति के समय के लिए, आपत्ति के समय के लिए। मान लीजिए कोई भी पैसा है, मनी है, तो आपत्ति के समय के लिए हमें जो है उसको क्या करना पड़ेगा? रखना पड़ेगा, ठीक है। मनी एग्जाम्पल के दृष्टि से देखते हैं। एट द 11th आवर, एट द 11th आवर मीन्स क्या होता है? एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट। मान लीजिए रमेश स्टेशन पे कब गया? जब जो है ट्रेन एट द 11th आवर, तब वो लास्ट टाइम में गया जब वह ट्रेन छूटने वाली थी। एट द 11th आवर मीन्स क्या होता है? एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम समय पर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है? अंतिम समय पर। एन एप्पल ऑफ वंस आई, एन एप्पल ऑफ वंस आई क्या होता है? एन एप्पल वंस आई, ठीक है ना। एन एप्पल ऑफ वंस आई मीन्स क्या होता है? वेरी डियर, बहुत प्यारा। जैसे कोई मान लीजिए लड़का है, अपने पेरेंट्स का एक ही है, तो वह जो है अपने पेरेंट्स का क्या होता है? बहुत क्या होता है? वेरी डियर होता है, ठीक है ना। क्या होता है? एन एप्पल ऑफ वंस आई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एट 6 and 7, एट 6 and 7, एट 6 and 7 मीन्स क्या होता है? डिसऑर्डर। मान लीजिए एक बहुत जबरदस्त मार्केट में भयंकर जो है मॉब है, और वो मॉब जो है ऐसी कंडीशन में है कि बहुत मॉब जैसे होता है ना, हिंसात्मक भीड़ होती है, एट टाइम एक मतलब फोर्स आती है, तो वो जो भीड़ होती है क्या हो जाती है? इन डिसऑर्डर, इन डिसऑर्डर में हो जाती है। एट 6 and 7 उसको एट 6 and 7 नेम दे सकते हैं। वो तितर बितर फोर्स आती है, उसको भीड़ को, मतलब जो हिंसात्मक जो भीड़ है उसको शांत करने के लिए वो भीड़ को क्या कर देती है? एट 6 and 7, ठीक है, तितर बितर कर देती है, ठीक है ना। एट ड्रैगर्स ड्राउन मीन्स क्या होता है? एट ड्रैगर्स ड्राउन ये क्या होता है? बिटर एनिमीज, बिटर एनिमीज, बिटर एनिमीज क्या होता है? खुली शत्रुता होती है। जो होता है ना, खुली चुनौती देते हैं कि आज जो भी किसी अपने फ्रेंड से, जो बहुत पहले वो मेरा फर्स्ट फ्रेंड था, लेकिन आज के टाइम में जो है वो क्या कर जो है वो खुली उससे क्या है? शत्रुता है, ठीक है ना। तो एट ड्रैगर्स ड्राउन, ठीक है ना। तो बिटर एनिमीज, ठीक है, खुली शत्रुता। एक एट होम इन, एट होम इन मीन्स क्या होता है? एट होम इन, एट होम इन मीन्स क्या होता है? वेल वर्सेड इन, मतलब किसी, जैसे मान लीजिए वो मैथमेटिक्स में या इंग्लिश में या साइंस में या संस्कृत में वो पूरी तरह से क्या है? दक्ष है, कंप्लीटली क्या है? वो जो है उस सब्जेक्ट में क्या है? एट होम इन, एट होम इन क्या है? मीन्स क्या होता है? वेल,
वर्सेट इन दक्ष है, निपुण है, ठीक है ना। नेक्स्ट इडियम्स क्या है, एट लार्ज। एट लार्ज मीन्स क्या होता है, एट लार्ज मीन्स होता है फ्री, स्वतंत्र है, ठीक है ना। एट लार्ज मीन्स क्या होता है, फ्री। नेक्स्ट इडियम्स है एट वंस विट्स एंड। क्या होता है, टोटली कंफ्यूज्ड है, टोटली क्या है, कंफ्यूज्ड है, ठीक है ना। एट वंस विट्स एंड मीन्स क्या होता है, टोटली कंफ्यूज्ड। कोई व्यक्ति जो है अपने कार्य के प्रति जो है उसका जो रवैया है अच्छा नहीं है, अच्छा जो है कहने का मतलब वो कर्तव्य निष्ठ नहीं है अपने कार्य के प्रति, इसलिए वो जो है असफल हो जाता है, ठीक है ना। एट वंस विट्स एंड, तो उसको मीन्स, उसका मीन्स क्या होता है, टोटली कंफ्यूज होता है कि कर्तव्य विमूढ़, मतलब अपने कार्य के प्रति जो है वो निष्ठावान नहीं है। किम कर्तव्य विमूढ़ का मतलब होता है अपने कार्य के प्रति जो है निष्ठावान नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इडियम क्या है, एट ए स्टोन्स थ्रो। एट ए स्टोन्स थ्रो मीन्स होता है नियर, ठीक है, क्या होता है, नियर, ठीक है ना। मोहन का जो घर है मेरे घर के पास है, ठीक है ना। फ्रॉम माई होम, अर्थात आई जो है मेरे मेरे घर के पास, अर्थात मोहन का जो घर है एट ए स्टोन्स थ्रो, नियर। एट ए स्टोन्स थ्रो मीन्स क्या होता है, नियर, अर्थात जो मोहन का घर है, मोहन का घर जो है क्या है, एट ए स्टोन्स थ्रो, अर्थात जो है फ्रॉम माई होम, मेरे घर के पास है, मेरे घर से पास है, ठीक है ना। एट ए स्टोन्स थ्रो मीन्स क्या होता है, नियर। तो बस आज यहीं तक इडियम्स, कल नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम मिलते हैं। ओके, थैंक्स।